चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो नए सिलेबस हैं उनके बारे में, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कितने टाइप के सवाल पूछे जाएंगे ना। अब हम लोग आज जानेंगे इस चीज के बारे में ना कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, तो चलिए आज हम लोग उस चीज के बारे में ना हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पूछेगा नंबर सिस्टम। क्या पूछेगा? नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। एक नंबर पूछेगा आपको संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना कौन सी है? रियल नंबर पढ़ना है। यानी इसमें आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वास्तविक संख्या। इसमें पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या, ठीक ना। इसमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। और ये जो होगा आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? तो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए 2 नंबर में चलते हैं। कौन सी पढ़ना है? बीज गणित। 2 नंबर में हम लोग पढ़ना है कौन सी है? बीज गणित। क्या पढ़ना है? बीज गणित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? अलजेब्रा ना। अलजेब्रा में ये आपका, ठीक है, अलजेब्रा। अब चलिए इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो इसमें आपको पढ़ना है बहुपद। क्या पढ़ना है आपको? बहुपद। अच्छा, उसके बाद जानते हैं आपको क्या पढ़ना है? दो चर रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, इसके बाद फिर जानते क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। और जानते हैं इसमें क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण के साथ साथ लास्ट में आपको पढ़ना है इसी में समानांतर श्रेणी पढ़ना है। समांतर श्रेणी या श्रेणी एक ही होता है ना। कोई श्रेणी कहता है, कोई श्रेणी कहता है ना। तो ये आपको पढ़ना है। बीज गणित में पढ़ना है आपको बहुपद पढ़ना है, दो चर रैखिक समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है या समांतर श्रेणी का पढ़ना है ना। चलिए ये आपका मार्क्स होगा। जानते कितना मार्क्स होगा? ये 20 मार्क्स का आपका सवाल पूछेगा। ये आपका कुल पूछेगा 20 मार्क्स का, याद रखिएगा, ठीक ना। बहुत मजेदार चैप्टर है, पढ़िएगा तो खूब मन लगेगा, खूब मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए देखिए 3 नंबर में आते हैं ना। तो 3 नंबर पढ़ना आपको कौन सी? त्रिकोणमिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। त्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये मैथ का लोग बोलता है, विद्यार्थी लोग बोलता है कि बहुत हार्ड चैप्टर है ना। इस चैप्टर को इतना इजी में मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप जितना भी यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे ना, सबसे हट के आपको एक नए अंदाज में आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए तो त्रिकोणमिति। अब देखिए इसमें पढ़ना आपको क्या है? तो इसमें पढ़ना है, फर्स्ट में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति का परिचय। और साथ ही साथ जानते हैं क्या पढ़ना है? साथ ही साथ पढ़ना है क्या? त्रिकोण मिति का अनुप्रयोग, यानी इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं ये भी आपको पढ़ना है। और ये जानते हैं ये आपका होगा 20 मार्क्स का भी पूछा जाएगा। ये भी कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स के आपके भी चैप्टर होगा। चलिए चौथा देखते हैं कि चौथा हमको पढ़ना क्या है ना। तो चौथा हमको पढ़ना कौन सी? नियामक ज्यामिति। क्या पढ़ना है जी? नियामक ज्यामिति ना। नियामक ज्यामिति ना। क्या पढ़ना जी? नियामक ज्यामिति पढ़ना ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी? कोऑर्डिनेट
जियोमेट्री। ठीक है, और इसमें जानते हैं पढ़ना क्या है भाई? इसमें जानते हैं क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्योमिति ना। और ये जानते हैं कितने मार्क्स का हुआ? ये आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आपको पूछा जाएगा कितना? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ना, 5वां चैप्टर हमारा आएगा ज्योमिति। ज्योमिति, ज्योमेट्री। ठीक है, और जानते हैं ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है? इसमें तो इसमें आपको जानते हैं कितना पढ़ना है? इसमें 3 चीज पढ़ना है आपको। ज्योमेट्री में कितना पढ़ना है? 3 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको वृत्त। क्या पढ़ना है? वृत्त पढ़ना है। उसके बाद जानते हैं क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज। और साथ ही इसी में ना आपको पढ़ना है रचना। क्या पढ़ना है? रचना। और ये आपको जानते हैं कितने मार्क्स का होगा? ये आपको 20 मार्क्स का सवाल पूछ जाएंगे। ये कितना जाएगा? 20 मार्क्स के आपके सवाल रहेंगे, जिसमें से ये दोनों आपको मिलाकर 15 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 15 मार्क्स। और ये अकेले 5 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं छठा। अब देखिए छठा में हमको क्या पढ़ना है? तो क्षेत्रमिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्षेत्रमिति पढ़ना है। क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं क्या चीज? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ना, क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन इंग्लिश इसको बोलते हैं ना। और इसमें देखिए पढ़ना क्या क्या है ना। तो इसमें पढ़ना जानते हैं क्या है? कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ना। वृत्त से संबंधित कौन सी? क्षेत्रफल। अब क्या किससे पढ़ना है? कौन सी? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इसका आयतन भी पढ़ना है। तथा आयतन, तथा आयतन। और ये जानते हैं कितने मार्क्स का होगा? ये आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? 10 मार्क्स आपको हो रहेगा इसमें। कितने मार्क्स रहेगा? 10 मार्क्स रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं क्या ना, ये हम लोग पढ़ते हैं कौन चीज? इसमें हम लोग पढ़े सांख्यिकी। क्या पढ़ेंगे इसको? सांख्यिकी, सांख्यिकी जिसको इंग्लिश से बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स ना, इसमें आपको जानते हैं क्या पढ़ना है? सांख्यिकी में आपको पढ़ना क्या है? तो सांख्यिकी में पढ़ना है आपको सांख्यिकी यानी माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य माध्यिका, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी? माध्यक तथा बहुलक ना। और इसी में आपको पढ़ना जानते हैं क्या चीज? और इसी के साथ साथ इसमें लास्ट में पढ़ना है प्रायिकता। क्या पढ़ना है? प्रायिकता, प्रायिकता। ये आपको मार्क्स रहेगा 10 मार्क्स। कितने मार्क्स रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा ये सवाल। हाँ, चलिए तो हम लोग आज जान गए कि क्लास 10th के ना सिलेबस के बारे में।